हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो और हमेशा अच्छे ही रहना और मुस्कुराते रहना। गर्मी में ढेर सारा पानी पीना, ठीक है ना। पानी गर्मी की वजह से मत पीना। पानी बेसिकली वाटर एलिमेंट क्या होता है, अपनी इमोशंस को वाटर के साथ कनेक्ट करते हैं ना। मून साइन जो होते हैं, मून के साथ वाटर कनेक्टेड रहते हैं। तो वो जितना वाटर पियोगे, जितना आप आसमान के नीचे बैठोगे, सान के नीचे बैठोगे, उतना ही आपकी इमोशनल बैलेंस रहेगा। और आपकी बॉडी, मन बोल रही हूँ, आपकी बॉडी पानी से ही बना हुआ है। 70% पानी से ही बना हुआ है। 70 या मैं भूल गई हूँ, ठीक है ना। जो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, अपनी भावना को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। पानी तो पियो ही पियो, ठीक है। तो चलिए, और आप लोग अगर स्किप करके देखोगे तो आपकी लाइफ में वो बातें मैनिफेस्ट नहीं होके आएंगे, ठीक है ना। तो फास्ट फॉरवर्ड करके ही देख लेना, ठीक है ना। तो आपकी लाइफ में वो बातें मैनिफेस्ट होके आएंगे, ठीक है। तो चलिए, मैं देखना चाहती हूँ। और हाँ, मेरा ना नोज़ आ रहा है, नोज़ आ रहा है बार बार। ऐसा करूँगा तो समझ लेना मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी हुआ है, जो मैंने बैक में फैन चला के रखा है ना, वो इतना भी नॉइज़ कर रहा है, मैं क्या ही बताऊँ। मुझे इरिटेशन हो रहा है। लेकिन मैं पहले वीडियो बना के रखने का मतलब मैं नहीं करती, प्रीफर नहीं करती। अभी की एनर्जी मैं मानती हूँ कि अभी जो एनर्जी है वही बेस्ट है, और वही आप लोगों के साथ रिजोनेट करेगा। पहले हाँ, अगर कोई मजबूरी रहा तो करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल जब तक बॉडी में जान है, बॉडी में एनर्जी है, तब तक थोड़ा मेहनत करके, थोड़ा वो करके आप लोगों से जुड़ने में क्या ही मतलब, आप लोगों की एनर्जी लेके आप लोगों के लिए, मदद के लिए वीडियो डालने में क्या ही जाएगा, है ना। आप लोगों के लिए रीडिंग डालने में क्या ही जाएगा। कोई तो और भी परेशानी में है, और भी तकलीफ में है ना। तो चलिए, मैं देखना चाहता हूँ मेरे व्यूअर के पार्टनर के हिडन फीलिंग क्या है। आज मैं हिडन फीलिंग देखूंगा। हिडन फीलिंग क्या है, व्यूअर के पार्टनर की हिडन फीलिंग क्या है। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया, सेकंड कार्ड आ गया। देखो देखो एनर्जी देखो। दिल ही दिल में बहुत कुछ सोचता है, लेकिन सो नहीं करता। आपका बंदा तो बंदा ही है भाई। ओके, आप लोग कैसे हो प्लीज़ एक कमेंट में बता देना, एक कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा मुझे। अगर किसी भी मतलब उसमें देखना चाहते हो, रीडिंग देखना चाहते हो, तो बता देना। टॉपिक में मैं बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ओके, हिडन फीलिंग क्या है। तो चलिए, मैं मेडिटेट कर लेता हूँ। आप लोग भी मेडिटेट कर लीजिए, थोड़ा बहुत हो सके तो यहाँ पॉज करके थोड़ा बहुत मेडिटेट कर लीजिए, उनको विजुलाइज कर लीजिए, है ना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से। पहला कार्ड देखा है आप। हाँ, आपके लिए हिडन फीलिंग ये है कि आप जो उनको बोलते हो ना, जो छोटी छोटी ख्वाहिशें रखते हो उनको, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, हम दोनों मिलके एक छोटा सा घर बनाएंगे। किसी किसी के लिए हो सकता है मैं वहाँ जाऊँगा, मतलब हो सकता है कि कोई कोई ये भी बोलता है कि मुझे 2 बच्चे चाहिए, या कुछ भी ऐसा हो सकता है। आपकी जो ख्वाहिशें हैं, छोटे छोटे ख्वाहिशें हैं, उस ख्वाहिशों को वो मतलब वो सोच के ना बहुत ही मेस्मराइज हो जाते हैं। मतलब उनको एक प्रेरणा मिलती है कि मुझे और काम करना है, मुझे और वो करना है। जैसे उनके पेट में ना गुदगुदी होने लगता है, उनको एनर्जी मिल जाता है कि ये उसने ये बोला था, मुझे उस पे अभी फोकस करना है। देख रहे हो, ये बंदा देख रहे हो, इस हाथ से भी काम कर रहा है, इस हाथ से भी काम कर रहा है। मीन्स और प्रेरणा मिल जाता है उनको ये सब सोच के। जैसे एक आप उनकी लाइफ में ना एक रोशनी की तरह हो। ज़िंदगी को कैसे जिया जाता है, वो आपने ही उनको सिखाया है। चाहे वो आपको बताए, चाहे वो आपको ना बताए, लेकिन आपसे जुड़ के वो बहुत ही धन्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं, ठीक है ना। अभी मतलब आपने उनको जैसे पैम्पर किया, जैसे केयर किया, वो कोई और नहीं कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है ना। और देख रहे हो, ये एक साथ आया है। मैंने आप लोगों के सामने ही कर्ज को सफल किया है। वो उनकी आत्मा अभी सीख सीख के उनको बोल रहा है कि बेटा, यही तेरा बेटर हाफ है, यही तेरा बेटर हाफ है, यही तेरा बेटर हाफ है, यही यही है, यही बंदी है जो तुझे ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, यही है जो तुझे एक मुकाम हासिल करने में मदद करेगा, यही है जो इसके साथ रहने से तुझे वो सोल सेटिस्फेक्शन मिलता है, वही है।
वही है, तो उसी के पास जा, तो उसी के पास जा। उसकी आत्मा ऐसे ही उनको मतलब बोलते हैं, उनकी आत्मा बेसिकली, उनकी हिडन फीलिंग ये है, वो आपके साथ रह के ना बहुत ही खुश है, इतना खुश है ना कि मतलब पूछो मत। वो जैसे आप उनको केयर करते हो, जैसे आप उनको पैम्पर करते हो, किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि आप उनको गुस्सा भी दिखाते हो किसी किसी वक्त पे, कि तुमने ये क्यों किया, तुम वहाँ क्यों गए, मैंने तुम्हें मना किया था, वो बंदा या वो बंदी गलत है, तुम्हारी तुमको मिस यूज़ करेगा, तुम क्यों गए वहाँ, क्यों गए। आप इसके लिए लड़ मर लेते हो, मतलब गलत के लिए आप मतलब लड़ जाते हो, सही के लिए आप उनको बहुत एप्रिशिएट भी करते हो, हाँ मतलब तुमने किया, वो किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगर आप उनको मतलब गलत किए ना, तो आप आप भड़क जाते हो, मतलब गुस्से से लाल पीला घायल शेरनी बन जाते हो, उन पर कूद पड़ने की कोशिश करते हो आप। वो उनको आप मतलब आपको मनाने की वो जितना भी कोशिश करता है, आप उन पर चढ़ने के लिए चढ़ जाते हो कि क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, बात मत करो। कोई कोई हो सकता है उनको पीट भी देते हो प्यार से, ठीक है ना, प्यार से पीट देते हो। और वो यही सब सोच के वो मतलब वो करते हैं कि देखो मेरे हित के लिए ही तो बोलती है या बोलता है, मैं फिर भी उसे मतलब मैं खुश हूँ, और जानबूझ के करते हैं ताकि वो फिर से आपसे मतलब उनसे आप उनको डांटो, या वो मतलब आपको टेस्ट लेने के लिए बेसिकली वो करते हैं कि आप अभी भी आपके लिए वो केयर है, अभी भी अटेंशन देते हो आप उनको या नहीं देते हो। वो मतलब वो ऐसा करते हैं आपके साथ, ठीक है ना। अगर मतलब किसी किसी के लिए हो सकता है कि वो आप लोग अभी नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में हो ना, आपके साथ बिताए हुए हर पल को, हर यादों को वो सोच के मेस्मराइज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि मेरी ही गलती है, मैंने ही उसे धोखा दिया, मैंने ही उसे पीठ पे चोरा घोंपा है, अभी मैं सिर्फ उसे याद ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास अभी कोई सोर्स नहीं है उससे जुड़ने का, उससे कुछ करने का। लेकिन वो उसने मेरे हित में ही बोला था, लेकिन मैंने उसे जितना हो सके उतना नीचे तक उसे मैनिपुलेट किया, जितना हो सके उतना मैनिपुलेट किया। अगर नो कॉन्टेक्ट जोन में हो ना, उस खुशी के लिए, इस खुशी के लिए, उस खुशी के लिए ना आपके पास भाग के आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पास कैसे भाग के आए, एक रास्ता बेसिकली डिवाइन से, गॉड से, वो गॉड को बोल रहे हैं कि एक रास्ता दिखा दो, एक वजह दे दो मुझे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है ना। वो सोच रहे हैं दिल ही दिल में, वो सोच रहे हैं आपके साथ जो झगड़ा हुआ था, जिस दिन आपने उनको छोड़ के चले गए थे ना, उस दिन को बार बार याद कर रहे थे और कर रहे हैं, और सोच रहे सब तो खत्म हो गया, फिर सब खत्म हो गया, मैंने ही अपने हाथों से सब खत्म कर दिया है, अब मैं ठीक नहीं कर सकता उसे, मैं अभी डिवाइन भी शायद मेरे साथ नहीं देगा या नहीं देगी, ठीक है ना। और किसी किसी के लिए मतलब जो कांटेक्ट में है ना, वो आपके साथ अभी लॉन्ग टर्म बेस पे चलना चाहते हैं, ठीक है ना। और जो भी आपके पास मतलब गलत लोग हैं ना, जो हो सकता है कि आपको किसी फ्रेंड ने धोखा दिया हो रिसेंट में, उनको पता चला है, उनको अभी मतलब खरी खोटी चुनाने के लिए रेडी हो रहे हैं, उनको भी जैसी करनी वैसी भरनी वाला मतलब साल खेल के उनके साथ भी उन आपके लिए वो बदला लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। वो सोच रहा है कि मेरी बंदी इतनी खुश थी, तुम्हें दुख देने का हक कहाँ से है, वो सोच के आपके लिए अभी वो दूसरों से लड़ने के लिए रेडी हो चुके हैं। अगर कांटेक्ट में हो, आपने अगर बोला है तो मुझे किसी मतलब फ्रेंड ने हो गया, किसी आपकी एरिया ऑफ लाइफ में किसने आपको धोखा दिया है, आपको बेहतर पता है, तो आपके लिए वो उससे मतलब मैनिपुलेट करके उनको मतलब चीट करने के लिए, मतलब बदला लेने के लिए जाएंगे, और वो करके ही रहेंगे। बाद में आपको पता चलेगा कि उसको खरी खोटी सुना दिया है, या उनको मतलब बुद्धि से बेसिकली दिमाग लगा के उनसे मतलब वो सुनवा के ही रहेंगे, उनको खरी खोटी हो गया, उनसे बदला लेके ही रहेंगे। आपकी खुशी को कैसे छीना, वो इस बात को से वो बहुत ही चिढ़ा हुआ है, बहुत ही, जब से आपने उनको बोला है, ठीक है ना। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ना, इसमें देख रहे हो ये द स्टार, स्ट्रेंथ, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, ये देखो डिवाइन से अभी बोल रहे हैं, डिवाइन से अभी प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन मुझे अभी वो उसके साथ जुड़ने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, हम दोनों के रिश्ते को एक बेहतरी के तरफ लेके जाने के लिए जो भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइन से पूछ रहा है। डिवाइन मैंने हम दोनों के रिश्ते को तुम्हारे हाथ सौंप दिया है, अभी तुम ही बता सकते हो, मुझे ये रास्ता दिखा सकते हो, तुम जो रास्ता दिखाओगे मैं उस पथ पे चलने के लिए रेडी हूँ, अगर छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ ही दूंगी उसकी खुशी के लिए। लेकिन प्लीज़ भगवान को ये बोल रहे हो, प्लीज़ भगवान ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, क्योंकि क्यों उसके साथ ही मेरी खुशी जुड़ा हुआ है, तो मैं उसी के साथ खुश होता हूँ, मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दूर हो जाए या कुछ हो जाए। बेसिकली वो अभी डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आ रहा है, और डिवाइन को बहुत मानने लगे हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा मानने लगे हैं, ठीक है ना। आपसे डिस्कनेक्ट होने के बाद आपके आपके साथ जो बिताए थे ना, बातें की थी आपने, हो सकता है कि मैसेज में, हो सकता है कि कॉल में, उस बात को याद करके, उस बात को सोच के वो खुद
मतलब इतना अच्छा फ़ील करते हैं, खुद को राजा जैसा फ़ील करते हैं या रानी जैसा फ़ील करते हैं, जैसे आप उनको पैम्पर करते हो ना, जैसे आप उनको पैम्पर करते हो, तो वो देख के, वो सोच के, वो मतलब पूरा दिन उनका अच्छा से निकल जाता है। मतलब जैसे वो आपकी बातों को हर पल, हर मतलब काम करते रहते हुए भी आपके बारे में सोचते हुए, वो पंछी की तरह आपकी बातों को सोच के तिल्ली की जैसा, पंछी की जैसा मतलब मन ही मन में सोच के उड़ता रहता है कि यस उसने ये बोला था, यस उसने वो बोला था। जैसे उनके पेट में गुदगुदी होता है, ठीक है ना, आपकी बातों को सोच के, आपकी बातों को मतलब समझ के। अब ये एक चीज़ से वो बहुत ज़्यादा खुश है। अभी देख रहे हो आप, अभी अपने ऊपर भी थोड़ा बहुत काम करने लगे हो। जैसे आप, हो सकता है कि आपने अभी कोई जॉब जॉब मतलब वो किया है, ट्राई किया है, मतलब जॉब करने लगे हो, ठीक है ना, और वो करके आप खुश हो, तो आप, आपको खुश देख के बेसिकली दूर से भी, नो कांटेक्ट में होना, तो दूर से ही वो बहुत खुश है, क्योंकि आप खुश हो, वो काम करके आप खुश हो, तो आपकी खुशी से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जो नो कांटेक्ट वाला है ना, वो सोच रहे हैं कि उसने, उसी के साथ मेरा खुशी है, तो मैं उसके साथ जैसे भी, उससे झगड़ा करके ही सही मुझे उसके पास आना पड़े तो मैं आऊँगा। मैं उसके साथ ही खुश रहता हूँ, मैं उसी के साथ खुश रहता हूँ, मुझे उसी के साथ रहना है। और जो भी मतलब जो भी एफर्ट करना पड़ेगा ना, वो करने के लिए अभी रेडी है, ठीक है ना। लेकिन आप अभी जो नो कांटेक्ट में हो, किसी किसी की 2% मेजोरिटी लोग हो सकता है कि उनको अभी एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना, एंटरटेन नहीं करना चाहते हो, आप अभी बिल्कुल दूसरे काम पे फोकस हो। और हो सकता है किसी किसी के लिए कि आप अभी मतलब कोई और, मतलब आप नहीं चाहते कि उनकी ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में फिर से दोबारा जाओ, ठीक है ना, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हो। तो बेसिकली वो ये सोच के भी दुखी है, ठीक है ना, ये सोच के भी दुखी है। हो सकता है कि आपको मैनिपुलेट करेंगे या कुछ भी करेंगे, आपको आपको उनकी ज़िंदगी में लाने के लिए वो यही सोच रहा है, वही प्लानिंग चल रहा है बेसिकली नो कांटेक्ट वालों के, ठीक है ना। और पक्का पक्का जो भी इस वीडियो को देखेगा ना, जो सोल फैमिली, मतलब सोल फैमिली बोल रही हो, सोल ट्राइब हो सकता है, आप क्या बोल रही हो, यस सोल ट्राइब से मिलने वाले हो, जो निकला है सोल फैमिली, सोल ट्राइब। तो हो सकता है कि बहुत जल्द जल्द मिलोगे, जो आपकी ग्रोथ की तरफ ही लेके जाएंगे। लेकिन आप जिस कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ हो ना, तो वो कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कार्मिक सोलमेट हो सकता है कि सोलमेट हो सकता है कि ट्विन फ्लेम हो। आप लोग किसी सोल कनेक्शन में जुड़ा हुआ हो, आप लोग जितना भी चाहोगे उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगे, ठीक है ना। इसीलिए आप, बेहतर है कि अपने ऊपर काम करो, अपनी खुशी के लिए काम करो, दूसरों की खुशी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए काम करो, ठीक है ना। अपने ग्रोथ पर फोकस करो, वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। अगर नो कांटेक्ट में होना, एक बात गांठ बांध लो कि आपके बगैर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और खुश नहीं रहेंगे, आपके पास आएंगे ही जरूर, इस खुशी के लिए जरूर आएंगे। जैसे आप हैंडल करते हो उस मतलब उससे कोई और बंदा, कोई और दूसरा हैंडल नहीं कर सकता, इस बात को आप गांठ बांध लो, वो आएंगे ही आएंगे। इस बात को आप जान लो, इस बात को आप गांठ बांध लो। हो सकता है कि आप रात दिन उनको याद करके बहुत ही मायूस हो रहे हो, जैसे मेरा सांस फूल रहा रहा है, बार बार सांस फूल रहा है, जैसे आप बहुत ही उदास हो, उसको सोच सोच के कब आएगा कब आएगा, लेकिन बहुत ही जल्द आएगा, बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है ना। आप अपने खुशी के लिए जो भी कर रहे हो अभी करते रहो, है ठीक है। मुझे एक ही बात, सेम सेम बात ही चैनलिंग हो रहा है, अभी मैं न्यू क्या बताऊँ, ठीक है। यस यही है। आपको, आप जैसे उनसे उनको हैंडल करते हो ना, कोई और हैंडल नहीं कर सकता, ये बात अभी वो जान चुके हैं। जब उन किसी और से, जब उनको मुक्का मिला है ना, मुँह के बल गिरा है ना, तभी उनको अकल आया है कि यस मेरी बंदी ही बेस्ट है। अब उनको अकल आया है कि यस मेरी, अब आया है उनको मुँह से निकला है, आत्मा से निकला है कि मेरी बंदी ही बेस्ट है, कोई और बेस्ट नहीं है, मेरी लाइफ में मेरी बंदी ही चाहिए। अब आपकी खुशी के लिए जो भी एफर्ट करना पड़ेगा वो करके ही रहेंगे। बाय बाय।